ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशिष्ट। हरे कृष्णा। तो कार्तिक मास जा चुका है और मैं आशा करता हूँ कि शायद आप सब लोग मिस कर रहे होंगे। हम लोग डेली दामोदर अष्टकम कर रहे थे और वो प्रेयर्स को रिसाइट करते करते उनके मीनिंग्स को भी पढ़ रहे थे। तो डेली किया था हमने कार्तिक मंथ में ये सब। तो आज एक और महत्वपूर्ण श्लोक को हम देखेंगे। तो भगवद गीता का 7वां अध्याय है और द्वितीय श्लोक है ये। तो इसका आज हम उच्चारण करेंगे। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हरे कृष्णा। कोई पढ़िए आप में से? Translation. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. Thus being known, nothing further shall remain for you to know. Okay. तो कृष्णा बता रहे हैं कि मैं तुमको पूरा सारा ज्ञान देना चाहता हूँ, है ना। और ये ज्ञान देने के बाद कुछ भी बचेगा नहीं, है ना, कुछ और जानने लायक, है ना, है ना। इदम वक्ष्यामि अशेषतः। शेष मतलब कुछ बचेगा, अशेष मतलब कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। यस, पर्पट दिख रहा है ना। कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स the knowledge of phenomenal world, the spirit behind it,
and the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjuna is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of 4th chapter, this explanation was given by the Lord and is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by devotees of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. Enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only subject for the meditation in all types of yoga practice. तो इसमें बता रहे हैं क्या, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद परपट में भी बता रहा है इस चीज़ को कि जो पूर्णतः ज्ञान है ना, वो तो एक भौतिक सृष्टि का जो ज्ञान है ना, और आत्मा, स्पिरिट बिहाइंड इट, आत्मा क्या है, सृष्टि तो है ना, लेकिन पर वो क्या है, निर्जीव है ना। जो आत्मा होती है वही इसमें क्या है, विकार लाती है ना, इसमें चेंजेस लाती है, वो चीज़ लाती है। अभी अगर मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पे कोई जीव ही ना हो, है ना, तो जैसी चीज़ वैसी थी वैसी पड़ी रहेंगी, ठीक है ना, कोई इसमें विकार नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिनोमिनल वर्ल्ड मतलब क्या होता है कि जैसे वर्ल्ड है, दुनिया है, सृष्टि है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज भी है ना। जैसे हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पे ऑप्टिकल लॉज हैं, है ना। ऑप्टिकल लॉज देखते हैं ना कि नहीं भाई, वो जैसे प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म के अंदर में अगर आप सनलाइट पास करोगे तो स्कैटर हो जाती है ना। ऐसा ही आपका ग्रेविटेशनल लॉ है ना, ये सारे के सारे लॉ। तो फिनोमिनल मतलब ये किसी न किसी नियम अनुसार फिनोमिना हिसाब से, है ना। इवन कर्म का भी फिनोमिना, तो दिस इज़ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लेकिन ना ये सिर्फ इसमें कोई बोलेगा कि नहीं भाई सिर्फ ये एक मिट्टी का एक ढांचा, ऐसा नहीं है ना। और सोर्स बोथ ऑफ देम, दोनों का सोर्स क्या है, दोनों का सोर्स भगवान है ना। कैसे दोनों का सोर्स भगवान है, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक में बोले जन्मादि यस्य जाता, मतलब जो भी चीज़ जन्म हुई है वो उससे हुई है। किससे हुई है, कृष्णा, है ना। तो ही इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। The Lord wants to explain the above system of knowledge because Arjuna is Krishna's confident devotee and friend. Yes. सबसे फॉरमोस्ट क्वालिफिकेशन जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की है वो क्या, उसको डिवोटी होना चाहिए, है ना। इवन 4.9 में जो कि दिव्य ज्ञान का नाम का एक चैप्टर है, उसमें भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामोति सो अर्जुना, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ सकता है ना, ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म नहीं होता, वो कहाँ जाता है, भगवत धाम जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भक्त है उसको विज्ञान, है ना, विज्ञान, इसमें विज्ञान शब्द यूज हुआ है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान होता है मतलब थियोरेटिकल नॉलेज, विज्ञान मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, है ना, यहाँ पे दोनों के बारे में बात किया है। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान ये है कि नहीं हम जो भी है भगवान की जो सेवा है ना, सबसे इम्पोर्टेंट विज्ञान है कलयुग में, है ना। हरे हरि नाम लेना, है ना, हरे कृष्ण महामंत्र करना है, क्योंकि इस कलयुग में बहुत दोष है ना। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कले दोष निधे राजन, ये दोषों का सागर है, ऐसे करके।
है ना। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं भाई थोड़ा सा दोष निकालो, नहीं, दोषों का सागर है ये, है ना। लेकिन बस एक ही गुण है, हरिनाम संकीर्तन, है ना। तो और भी इसमें बताया गया जैसे कि जो जीव होता है उसके दो फॉरमोस्ट जो भक्ति स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है वो दो प्रोसेस होते हैं। एक तो श्रवण और कीर्तन, है ना। नवदा भक्ति होती है, 9 काइंड्स ऑफ डिवोशन सर्विस होती है। लेकिन सबसे पहले जो है श्रवण कीर्तन, सबसे पहले भगवान का सिर्फ सुनने मात्र से ही परफेक्शन मिल सकता है ना। जैसे श्रवण और कीर्तन, कीर्तन क्या है ना, भगवान के जो नाम है उनका उच्चारण करना। तो और फिर उसके बाद बोला इन द बिगिनिंग ऑफ 4th चैप्टर दिस एक्सप्लेनेशन वाज गिवन बाय लॉर्ड एंड इज अगेन कंफर्म्ड हियर कंप्लीट नॉलेज कैन बी अचीव्ड ओनली बाय डिवोटीज ऑफ लॉर्ड इन डिसिप्लिन सक्सेशन डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड। हाँ, तो यही चीज़ बता रहे हैं कि भगवान ने भगवद गीता भी क्यों कही है ना। भगवान ने भगवद गीता इसलिए कही क्योंकि परंपरा टूट रही थी, परंपरा को जोड़ने के लिए। तो कौन सी परंपरा, क्या परंपरा को जोड़ने थे, है ना, यही दिव्य ज्ञान की, है ना। जो भगवान ने सबसे पहले, ये आत्मा का ज्ञान था जो अर्जुन को पहले दे रहे भगवान, कि आप शरीर नहीं कि आप आत्मा हो। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ज्ञान ये है ना। क्योंकि अगर मैं अपने अस्तित्व के बारे में ही अनक्लियर हूँ तो मेरी डिमांड्स भी अपने अस्तित्व से रिलेटेड रहती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने आप को जैसे मान लीजिए कोई 4-5 साल का बच्चा है, तो उसको क्या है, कुछ मान लीजिए स्पाइडरमैन वगैरह इस टाइप की कोई ड्रेस मिलेगी तो बड़ी जिद करेगा, है ना। उसी तरीके से मान लीजिए कुछ एक 30-35 साल का लड़का है ना, या फिर कोई भी 30-35 साल का कोई भी है, तो वो उस हिसाब से अपनी डिज़ायर करेगा, है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि नहीं भाई, भगवान ने पहले बोला कि नहीं भाई आप शरीर ही नहीं हो, है ना। पहले तो आप आत्मा हो। अब आत्मा हो तो अब आत्मा के हिसाब से क्या तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, वो डिज़ायर करो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो विज्ञान है ना, ज्ञानंते स विज्ञानम, विज्ञान करना जरूरी है। यस, सो इसमें और चीज़ बोला गया है, कंप्लीट नॉलेज कैन बी अचीव्ड ओनली बाय डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। क्यों? 4th चैप्टर के 34th वर्ष बताते हैं, तद विधि प्रणिपाते, विधि बता रहे हैं कि भाई क्या है, कैसे विधि है ज्ञान लेने के लिए। क्या है? प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण दीते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। जो भी ज्ञानी लोग हैं उनकी सेवा करने से, है ना, उनकी सेवा करने से जो दिव्य ज्ञान है वो हृदय में ठहर जाता है ना। और इसे बता रहे हैं confirmed here that complete knowledge can be achieved only by pure devotees, by devotees of Lord in disciplic succession directly from the Lord। तो जो संप्रदाय है वो भी डायरेक्टली भगवान से ही उसका उच्चारण, उसका उत्पत्ति होता है ना। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि नहीं भाई आप कुछ प्रोसीजर बोल रहे हो, वो प्रोसीजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, ये कौन बताएगा। तो वो इसमें बताते हैं। Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only object for meditation in all types of yoga practice। तो बता रहे सबसे कि बुद्धिमान, सफिशिएंट तरीके से बुद्धिमान होना चाहिए, है ना, जो ज्ञान का स्रोत जानने के लिए, है ना। ये हु इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, हर कारण के कारण है वो जो है ना। और या फिर जो कि मेडिटेशन अभी जो करेंगे या फिर चैंटिंग जो करेंगे, है ना, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वो योग का ऑब्जेक्ट क्या है ना। किसी भी हम योग, कोई भी योग कर रहे हैं, कुछ भी भक्ति कर रहे हैं तो उसका कुछ एक ऑब्जेक्टिव है ना। भक्ति कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जनरली बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव जैसे ये रहता है कि भक्ति कर रहे हैं क्योंकि इसलिए कि हमको भगवान की सेवा प्राप्त हो, है ना। भगवान की सेवा अगर है तो सब चीज़ रहता है। When the cause of all causes becomes known,
then everything knowable becomes known. हाँ, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज क्या बोलते हैं? ब्रह्म संहिता पाठ की पहली वर्ष पे वर्ष में आता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना? तो क्या है? सर्व कारण कारणम, है ना? सभी कारण के कारण कौन है? गोविंद है ना? तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज है ना, लेना चाहिए, है ना? सभी को लेना चाहिए, सिस्टमेटिक रूप में लेना चाहिए, है ना? एवरीथिंग नोएबल बिकम्स नोन एंड नथिंग रिमेन्स अननोन। तो उसमें बता रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा होगी तो जो भी नोएबल, जो भी आपको जानना चाहिए वो आपके हृदय में, है ना, ज्ञान स्फुरित हो जाएगा, और जो नहीं जानना चाहिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, है ना? तो और इससे बताया गया है कि जो मुंडक उपनिषद है वो क्या बोल रहे हैं? कस्मिनु भगवते विज्ञम सर्वमिदं विज्ञानतम भवति, है ना? कि ये जो भगवान का जो है ज्ञान है, इसको जानने के बाद फिर और कुछ जानने लायक बचता नहीं, है ना? क्यों नहीं बचता? क्या ज्ञान है ना? और इसको ज्ञान को और भी सर क्या? आत्मा का ज्ञान, है ना? जब हमको पता चलेगा कि नहीं भाई आत्मा है, तो सबसे पहले क्या चीज़ भागती है हम लोगों की कि नहीं भाई इसको फीड कैसे किया जाए। तो आत्मा के कार्य आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ से फीड होते हैं, है ना? अगर आप आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ करते हैं अच्छे तरीके से तो आत्मा फीड होती है। जब आत्मा नरिष्ट होती है, फीड होती है, तो हम नरिष्ट होते हैं, है ना? एक अगर कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो वो निर्जीव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है ना? तो उसी तरीके से भगवान ने कर्म योग बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया, और अब भक्ति योग भगवान बता रहे हैं, है ना? तो भक्ति योग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, बता भी रहे हैं, और लेकिन क्या भगवान ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि ये जानने के बाद और कुछ तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम लोगों को ऐसा पता चलता है कि नहीं भाई और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, जब उसको काफ़ी आप खाद्य पदार्थ खिला दो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं भाई और नहीं खाना, है ना, और नहीं लेना है, ऐसा करके उसके अंदर से आवाज़ आती है। यस, सो और इसमें एक और बात आती है कि जो और धर्म होते हैं उसमें एक आध जगह ऐसा बोला है कि ये जो ज्ञान है ना, जो भी वो धर्म अपने धार्मिक अपना ज्ञान देते हैं, वो लोग ऐसा बोलते भी हैं कि ये जो आपके जो भगवान है ना, वो मतलब ऐसे हिंदुओं को एंटी प्रीच करते हैं, है ना, वो क्रिश्चियन है, ऐसे करके बोलते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ से हमको निकलना चाहिए। और शास्त्र है ना, गुरु साधु शास्त्र, ये हमेशा तीन चीज़ों को पकड़ के रखना चाहिए, है ना। गुरु साधु शास्त्र से अगर तीनों चीज़ से अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हम लोगों का फॉल डाउन, पतन होना बड़ा मुश्किल है ना। और हम हमेशा भक्तिमय कार्यों में लगे रहेंगे, है ना। तो और धर्म में एक बार मैं सेशन ले रहा था तो उसे बता रहा था, जीसस क्राइस्ट बताते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे फूल ले लिए, तो जीसस क्राइस्ट क्या बताते हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं ना, कि कोई भी भक्ति कर रहे हैं, जैसे भक्ति में कार्य फ्लावर्स भगवान को ऑफ़र करना, कुछ अपने शारीरिक रूप से कुछ भी आपको ऑफ़र करना, कुछ सेवा ऑफ़र करना, तो इसमें क्या बताते हैं कि ये जो भी आप जो कर रहे हो, ये एक्चुअली क्या है, वो जो मिशनरीज बताते हैं, ये एक्चुअली क्या है, आपके भगवान के थ्रू क्राइस्ट को जाता है ना। लेकिन पर वो ये नहीं जानते कि क्राइस्ट खुद बाइबल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं
कि वैसे आपको देने के लिए बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन पर मैं वो ज्ञान जानता हूँ, लेकिन पर आप अभी क्वालिफाइड नहीं हो वो ज्ञान लेने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान लेने के बाद, दिस बीइंग नोन नथिंग फर्दर शैल रिमेन्स फॉर यू टू नो, है ना। तो मतलब जो अलग एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें भी एक तरीके का थोड़ा सा कंपैरिजन आता है इसमें, है ना, कि वो लोग भी जिस तरीके से प्रचार करते हैं और उसमें वो ये चीज़ कभी नहीं बोल पाते कि नहीं भाई ये अब अल्टीमेट नॉलेज है, इसके बाद आपको कोई नॉलेज की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, भगवान साक्षात में बोल रहे हैं, है ना, भगवद गीता में इट्स लाइक श्री भगवान उवाचा। बाकी में जो कि धर्म है उसमें ऐसा रहता है कि कुछ मैसेंजर्स हैं या फिर कुछ डिवोटीज़ हैं जो उनको भगवान ने कुछ कहा है तो वो कुछ बता रहे हैं। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने ये जो भगवद गीता है इसको लिखा है भगवद गीता एज इट इज़, है ना। मतलब उसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं है, जैसा भगवान बता रहे हैं वैसा ही प्रभुपाद उस पर दे रहे हैं एग्जैक्टली, है ना। तो जैसे इस पर बोला गया है कि ये जो दिव्य ज्ञान जानने के लिए उसको डिसिप्लिन सक्सेशन में आना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है ना, तो डिसिप्लिन सक्सेशन में है। और जो डिसिप्लिन सक्सेशन में व्यक्ति है तो ऑटोमेटिकली उस पर एक कृपा हमेशा एक रहती ही रहती है ना। पर डिपेंड करता है कि आप कितने सरेंडर्ड हैं, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप भले ही जैसे एक मेरे को एक सत्र एक इंसिडेंट याद आता है, श्री संप्रदाय का इंसिडेंट है वो। तो उसको बताते हैं कि एक व्यक्ति था श्री संप्रदाय का। श्री संप्रदाय समझते हैं ना आप सब लोग। उस समय आपका ये जो तिरुपति रहता है, श्रीरंगम रहता है, मोस्टली जो साउथ इंडियाज़ के जो टेम्पल्स रहते हैं तो वो ज़्यादातर श्री संप्रदाय के अंडर में आते हैं। तो वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति बोला कि अपने गुरु से कि मुझे एक्चुअली अब आप संन्यास दे दीजिए। तो गुरुजी बोले क्यों? तो बोला कि देखिए क्या है, मेरी पत्नी का देहांत हो गया और पर मैं बिल्कुल नहीं रोया है ना। तो गुरु ने क्या बोला, है ना, तो गुरुजी ने बोला तुम अभी संन्यास के योग्य नहीं हो, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है ना। तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया, उसने तुम्हारी इतनी सेवा करी और तुम 2 अश्रु तक नहीं बहा सकते, है ना। तो कई बार एक्चुअली क्या, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ना, इस पर जो बोले ज्ञानम से तो सविज्ञानम, है ना। जो ज्ञान है उसको सविज्ञान है, मतलब विज्ञान थोड़ा मतलब प्रैक्टिकलिटी समझना पड़ेगा आपको, है ना। तो कई बार ऐसा लगता है, थ्योरेटिकल नॉलेज लगता है कि हाँ सब कुछ छोड़ना है ना। नहीं, छोड़ना आसान है, भोग करना भी आसान है ना। आप कोई भी वस्तु उसको छोड़ सकते हैं या फिर उसका भोग कर सकते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है, उसको भगवान की सेवा में लगाना, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट विज्ञान है, हमको ये विज्ञान समझना चाहिए कि अब ये 7 चैप्टर में भगवान एक्चुअली भगवद गीता का भक्ति योग वाला पार्ट स्टार्ट कर दिए प्रैक्टिकली। लाइक 7 चैप्टर से लेकर 12 चैप्टर बताते हैं कि नहीं, दिस इज़ ऑल भक्ति इन दिस, है ना। तो कई बार एक्चुअली क्या है, इसमें एक्चुअली भगवान ऐसे यूज़ करेंगे कि मतलब उनको सरेंडर करो, मत्ता परत्रम नान्यत्, मेरे से ऊपर कोई नहीं है इसलिए मेरे को सरेंडर करो। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई कृष्णा घमंडी है। कृष्णा घमंडी नहीं है, जो फैक्चुअल चीज़ है वो फैक्चुअल चीज़ बता रहे हैं। तो श्रीला प्रभुपाद इसमें परपट में लिखे कि नहीं भाई, जो व्यक्ति को डिसाइप्लिक सक्सेशन में आना पड़ेगा, इसीलिए भगवान ने भगवद गीता बोली कि एक्चुअली क्या है, जो डिसाइप्लिक सक्सेशन था वो टूट गया था, है ना। उस टूटे हुए डिसाइप्लिक सक्सेशन को जोड़ना था, है ना। तो जोड़ने के लिए कौन आ सकता है? जोड़ने के लिए सिर्फ भगवान आ सकते हैं, है ना, और कोई नहीं आ सकता।
और कोई भी अगर जोड़ने की कोशिश करेगा डिसेबल सक्सेशन तो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, है ना। क्रेडिबिलिटी समझते हैं ना कि भाई वो जो भी चीज़ बोल रहा है, जो भी चीज़ कह रहा है वो मानने योग्य है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या है, कुछ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलेंगे कि जैसे कोई बैंक का अकाउंटेंट है, ठीक है ना, और आप जाते हो उसके पास और वहाँ पर आपको क्या होता है, कुछ सर्दी जुकाम होता है, तो बैंक का अकाउंटेंट आपको बोलता है कि ये देखिए, ये आप थोड़ा सा बस गर्म पानी पी लेना और थोड़ा सा बस ये दवाई ले लेना, ये एक ले लेना, है ना। तो चांसेस यही है ज़्यादातर कि एक्चुअली क्या है, उससे ठीक नहीं होंगे, है ना। लेकिन बात डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर जो है रियल डॉक्टर है, वेरीफाइड डॉक्टर है, तो उसका बात से इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, है ना। क्यों होगा? इसलिए होगा उसके बाद से इफ़ेक्ट क्योंकि ही इज़ द राइट पर्सन, है ना। तो ये जो दिव्य ज्ञान देने के लिए कृष्णा इज़ द राइट पर्सन, है ना। ये जो सक्सेशन टूट गया है, एक बार टूटे हुए सक्सेशन को फिर से लाइन पे लाने के लिए कृष्णा हैज़ टू कम, है ना। कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड अगर नहीं आएंगे तो इसकी ज्ञान की कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, है ना। ओके, सो थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।